मोदी ने पाकिस्तान के ब्रादर अरब मुल्क कुवैत में बड़ी अनहोनी कर दी। पाकिस्तान के लिए मशरिक़ वस्ता से एक और बुरी खबर। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। न्यूज़ कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। अरब ममालिक में इंडिया इतना अहम और पाकिस्तान इतना गैर अहम क्यों हो गया है? इसका जवाब सियासी अदम इस्तेहकाम में घिरी पाकिस्तानी कौम को किसी और से पूछने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका जवाब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खूब जानता है और आपस में दस्तो गिरेबां कौम कभी भी आलमी सतह पर वो मकाम हासिल नहीं कर सकती जिसकी उसे उम्मीद होती है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत को न सिर्फ आलमी सतह पर एक अहम और मुतहर्रिक मुल्क के तौर पर मनवा रहे हैं, बल्कि वो अरब इस्लामी ममालिक जो खासकर माजी में पाकिस्तान के हिमायती व मददगार होते थे, उनको अपने साथ मिला रहे हैं। आज की दुनिया मईशत और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम है और आलमी सतह पर भारत की बड़ी दिफाई व मुआशी हैसियत मोदी के काम को और आसान बना रही है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान अरब ममालिक में इतना गैर अहम क्यों हो गया है। मिसाल के तौर पर मई 1998 में जब पाकिस्तान ये फैसला कर रहा था कि आया इंडिया के 5 जौहरी तजर्बात का जवाब दिया जाए या नहीं, तो ऐन उस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 50,000 बैरल तेल योमिया मुफ्त देने का वादा किया। इससे पाकिस्तान को एटमी तजर्बे के बाद मगरबी ममालिक की इक़्तिसादी पाबंदियों का मुकाबला करने में बहुत मदद मिली। अगर पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में मगरब के हामी ममालिक के इत्तेहाद के दरमियान अब भी मुतअल्लिक़ा रहता, तो इंडिया शायद ही इस खित्ते में मगरब के लिए इतना अहम बनता। जिस तरह खलीज की जोग्राफियाई सियासत बदल रही है, पाकिस्तान अब गैर मुतअल्लिक़ या गैर अहम हो गया है। बदलती हुई जोग्राफियाई सियासत में पाकिस्तान अब मगरब के लिए गैर मुतअल्लिक़ हो चुका है और वो चीन के साथ खड़ा है। दूसरी जानिब मगरब और चीन के ताल्लुकात मुसलसल कशीदा होते जा रहे हैं। मोदी हुकूमत खलीज के बदलते हुए तवाज़ुन को समझ चुकी है और इसके मुताबिक बामानी कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद खलीज के इस्लामी ममालिक की खामोशी जाहिर करती है कि हालात बदल चुके हैं। ये वही सऊदी अरब है जो कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ रहा करता था। अब हम बात करते हैं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तारीखी दौरे कुवैत की और वहां हासिल की जाने वाली बड़ी कामयाबियों की। वज़ीर आज़म मोदी कुवैत के दौरे पर हफ्ते को पहुंचे थे, जो गुज़श्ता 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे में किसी भी इंडियन वज़ीर आज़म का इस खलीजी मुल्क का पहला दौरा है। ये किसी भारतीय वज़ीर आज़म का 43 साल बाद कुवैत का पहला दौरा है। यह दौरा कुवैत के अमीर शेख मशअल अहमद अल जाबर अस सबाह की दावत पर किया जा रहा है। कुवैत का दौरा करने वाले इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इतवार को मुल्क के आला तरीन एजाज़ द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया। सरकारी खबर-ए-रसानी इदारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ये मोदी को दिया जाने वाला ऐसा 20वां बैनुल अक़वामी एजाज़ है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का शाही एजाज़ है जो गैर मुल्की सरबराहान ममलकत, बादशाहों और शाही ख़ानदानों के अरकान को दोस्ती की अलामत के तौर पर दिया जाता है। एजाज़ मिलने के बाद मोदी ने एक्स पर लिखा, मुझे कुवैत के अमीर शेख मशअल अहमद अल जाबर अस सबाह की तरफ से मुबारक अल कबीर से नवाजा जाने पर फ़ख्र है। मैं इस एजाज़ को इंडिया के अवाम और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दोस्ती के नाम करता हूँ। इससे पहले कुवैत ये एजाज़ साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, बरतानवी बादशाह चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे गैर मुल्की रहनुमाओं को दे चुका है। गुज़श्ता माह मोदी को ग्याना के आला तरीन कौमी एजाज़ द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस से नवाजा गया था। हाल ही में इंडियन वज़ीर आज़म को डोमिनिका की सदर सिल्वेनी ब्रिटन ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा। हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म मोदी का शानदार रेड कॉर्पेट इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सरकारी दौरे के दौरान कुवैत शाही महल में उन्हें रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुवैत के अमीर शेख मशअल अहमद अल जाबर अस सबाह भी इस तकरीब में मौजूद थे। दो तरफा मुलाकात की तफसीलात पर वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि इस तारीखी दौरे पर खसूसी खैर मकदम के लिए वज़ीर आज़म मोदी कुवैत शाही महल में एक रस्मी इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए पहुंचे। बाद में उन्होंने कुवैत की क़यादत से दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर बातचीत की। दूसरी जानिब कुवैत में हिंदुओं की रिज़्मिया कहानियों की 2 किताबों का अरबी तर्जमा कर दिया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अब्दुल्ला अल बरून और अब्दुल लतीफ़ अल नसफ़ से मुलाकात की, जो भारत की मशहूर रिज़्मिया कहानियों रामायण और महाभारत के अरबी तर्जमे के पीछे अहम शख्सियात हैं। किताब के नाशर अब्दुल लतीफ़ अल नसफ़ ने खबर-ए-रसानी एजेंसी ANI को बताया, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। मोदी साहब भी इस पर बहुत खुश हैं।
ये किताबें बहुत अहम हैं। उन्होंने दोनों किताबों पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने पूछा कि तर्जमे में कितने साल लगे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इस काम में 2 साल और 8 माह लगे। भारतीय वजीर आजम का ये दौरा कुवैत मुआशी और सकाफती हवालों से बैठकर पाकिस्तान के लिए दिफाई लिहाज से बहुत अहम है। भारत कई दहाइयों से अरबों के पाकिस्तान पर दिफाई इन्हसार पर फोकस किए हुए है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान को अरबों से दिफाई लिहाज से बेदखल कर दिया जाए। भारतीय वज़ीर आज़म इससे पहले यूएई और सऊदी अरब को अपनी तरफ माइल करके पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजा चुके हैं, तो अब उन्होंने कुवैत के साथ ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी बहुत अहम करार देते हुए खित्ता अरब से पाकिस्तान को ललकारा है। सियासी अदम इस्तेहकाम में घिरे पाकिस्तान को अब बहुत मेहनत करना पड़ेगी और ये तभी मुमकिन है जब बाहमी इख्तलाफात भुलाकर हम सिर्फ पाकिस्तान का सोचेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक कुवैत में 10 लाख से ज़ायद इंडियन शहरी मुकीम हैं और वो वहाँ की सबसे बड़ी गैर मुल्की बरादरी और मुल्क की कुल 43 लाख आबादी का तकरीबन 21% और अफरादी कुव्वत का 30% है। इंडिया की वजारत खारजा ने जुमेरात को एक बयान में कहा था, 43 सालों में किसी भी इंडियन वजीर आजम का कुवैत का ये पहला दौरा है। इंडिया कुवैत के सरे फहरिस्त तजारती शराकतदारों में से एक है, जिनकी 2 तरफा तजारत 2023 और 24 में तकरीबन 10.4 अरब डॉलर थी। माहिरीन को तवक्को है कि इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब इस बारे में पाकिस्तान को सोचना होगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी खलीजी ममालिक में अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं और मुख्तलिफ औकात में वहाँ के दौरे भी कर रहे हैं और वहाँ पर रहने वाले भारतीय लोगों के लिए सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं, वहाँ कारोबारी दरवाजे खोले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जहाँ मुसलमान होने के नाते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लोग खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को किस नहज पर लेकर खड़े हैं, इस पर हमें बहुत गहरी सोच के साथ चलना होगा। ख़ासतौर पर हमारे सियासतदानों को इस बारे में सोचना होगा कि सऊदी अरब के साथ हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन आज वहीं पर नरेंद्र मोदी जैसे लोग वहाँ पर जाकर अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं और भारतीय कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया जा रहा है। इसी तरह से आप यूएई को देख लें, वहाँ पर भी भारतीय कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। इसी तरह से मस्कत और ओमान के बारे में भी अब क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी वहाँ भी पहुँचेंगे और इसी तरह से जिस तरह से खलीजी ममालिक में वो अपने दौरों में मुख्तलिफ ऐलानात करते आ रहे हैं, जिस तरह से कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि यूएई में मंदिर भी तामीर किया गया, तो ये मुसलमानों के लिए एक अलमी मकाम है और पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अपनी ज़ाती लड़ाइयों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा और मुसलमानों की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।